लीजिए दोस्तों, आज इस औषधि के बारे में बताऊंगा। ये है दूधी। छोटी दूधी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, आपके वहाँ जो भी बोलते हो मुझे मालूम नहीं। और इसको अच्छे से पहचाने, छोटा छोटा पत्ता होता है, गेहूं के दाने से भी छोटा पत्ता है इसका। और ये पाई जाती है गांव की गलियों में, ज़्यादातर पाई जाती है। और जहाँ पानी नहीं रुकता है, कंकड़ पत्थर ज़्यादा रहते हैं दीवारों पर, कहीं कहीं मिल जाती है। तो ये लाख रुपए की दवा है। ये कई लाखों में, इसको अगर देखा जाए तो कई लाखों की है। इसे बोलते हैं दूधी। मैंने जो उपयोग किए हैं इसके तो कई फायदे बताते हैं, और वेद रतन में भी कई चीज़ों के इसके प्रमाण मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब, मैंने इसका कान में उपयोग किया है। बरेठिया में वैद्यराज थे, उन्होंने ये दवा एक बार तो बना के दी थी, और दोबारा फिर मुझे बताया था। बोले राजा, ये ले जाओ, वहीं बना लेना। तो कान की समस्या थी मेरे घर से, कटनी हॉस्पिटल में दिखवाया। एक बार उन्होंने दवाई दी, दोबारा चेक कराया। चेक के बाद बोले राजा, एक काम करो, इसको बिना ऑपरेशन किए, पर्दा में छिद्र है, घाव बन गया है, और ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं। तो मैंने बहस की डॉक्टर साहब से। मेरी आदत थी किसी चीज़ की गहराई तक जाए। तो मैंने कहा, अगर ऑपरेशन में आप करोगे क्या, या तो पर्दा निकालोगे? बोले उसको साफ करेंगे। तो मैंने कहा ठीक। फिर दोबारा बड़ा वाला भतीजा जाता है लेकर के इनको, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ अगर ऑपरेशन की 40,000 रुपए का इंतजाम करके आइए और ऑपरेशन कराइए, अन्यथा यहाँ मत आइए, ये ऐसे ठीक नहीं होगा। तो ऑपरेशन के लिए मैं थोड़ा डरता था। मैंने कहा, है तो कान में घाव, होना इसको साफ है, और जब जड़ से या तो कान का पर्दा जाएगा। कुछ नहीं, जानकारी लगी, बरेठिया है सतना के पास, वैद्य जी थे, अब तो वो नहीं रहे, उनके बालक साथ दवा देते। तो मैं उनके पास गया, उनसे सारा वृत्तांत बताया। बोले राजा, इलाज तो है, वो आराम मिल जाएगा, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इलाज थोड़ा लंबा है। मैंने कहा, हम कर लेंगे, आप हमें दवा बताओ। तो फिर उन्होंने ये दवा बताई। दवा बताई का है, बना तेल दिया। बोले इसको कान में डालना। तो 15 दिन के लिए ले आए थे। आराम से थोड़ा थोड़ा डालने के समय से लग गया था, जड़ से नहीं गया था। शिकायत क्या थी, कान में रहता था दर्द और हल्की मवाद आती थी। तो मिलाया और वो दवा का उपयोग किया, उसमें आराम देखा। फिर दोबारा वैद्य जी के पास जाते हैं, और फिर उन्होंने कहा, एक काम करो, अभी है थोड़ा सा, ये लेते जाओ और मैं आपको दवाई बताता हूँ, आप वहीं इसको। तो इसको क्या करना होता है दोस्तों, इस दूधी को उन्होंने बताया कि आपके वहां मिल जाएगी, ऐसी ऐसी जगह देखना, गांव के रास्तों में देखना, खोरों, हमारे यहाँ खोर बोलते हैं उसको, वहां मिल जाएगी जहां पानी ज्यादा नहीं रुकता है और कंकड़ पत्थर रहते हैं जिस जमीन में, वहां ये ज्यादा पकड़ करती है। तो उन्होंने बताया और बोले, कंडे की आग में धीमी गति से सरसों के तेल में डाल करके और इसको पकाना है धीमी आंच में। जब ये पकते 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 इतनी हो जाए कि बिल्कुल ये, यानी इसका रस पूरा तेल में उतर जाए, वो आप एक एक बूंद, दो दो बूंद सुबह शाम डालना। तो हमने 4 महीने जरूर लग गए थे, लेकिन आज भी
कान में हमें कोई शिकायत नहीं। 2-4 लोगों को भी उपयोग में बताया, जो अस्पतालों को जाते रहे वो कान की समस्या बताई, हमने उन्हें निराकरण भी बताया और उसमें आराम मिला। तो आप लोगों के सामने ये आज दुधी, इसको दुधी बोलते, फिर से देख लीजिए, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इसे छोटी दुधी बोलते हैं। इसका अर्घ सरसों के तेल में उतार के धीमी आंच में वो कान में डालिए। रामबाण दवा है, जहां लाखों रुपए का खर्च होगा और अस्पतालों से बचेंगे और साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। तो इसको जरूर आजमाएं अगर किसी को तकलीफ हो। अन्यथा तो अस्पतालें बनी हैं फिर। हाँ, लेकिन अब चैप्टर वो ही आता है, भाव, विश्वास के साथ और बोध के साथ जब ये दवा करेंगे तो आपको आराम मिलना पक्का है। आपने दवाई बनाई, एक दिन डालवारी का पता भैया मिलत आराम की नहीं मिला रही, अस्पताल देखो। तो ऐसे लोग शुरू से ही अस्पताल जाएं, कोई हस्तक्षेप नहीं। हाँ, जिन्हें ये है और अगर नहीं मिलता है आराम तो फिर अपनी अस्पताल दिखवा सकते हैं। बाकी ये जो रामबाण आजमाई हुई है, बस इसके कई उपयोग हैं, लेकिन मेरे को तो एक चीज में मैंने आजमाई, एक का ही मैं बताऊंगा और गारंटी लूंगा। अब मुझे और पता नहीं है, वैद्य रत्न में काफी चीजों का उपयोग इसको बताते हैं, पेट की गड़बड़ी में भी बताते हैं और वगैरह वगैरह में मुझे और मालूम नहीं ज्यादा। मुझे तो केवल इतना मालूम है कि ये दवा रामबाण है। काय के लिए? कान के लिए, पकता हो, बहता हो, झंझनाहट हो, पानी सा आता हो, दर्द करता हो, उसके लिए ये दवा डाल सकते हैं। अच्छा, अगले टैबलेट पे चलते हैं। है खेल भाव का, जो पिछली बार में हमने बताया था, भाव ही भगवान और भय ही भूत। बात है समझने वाली। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस दवाई के बारे में जरूर आजमाइएगा और हरि के गुण गाइएगा, सतमार्ग पे चलिएगा, मन के अंदर कोई पाप न रखिएगा, अपने द्वारा किसी को सताया ना जाए, खास तौर से हीन, दीन, दुखियारे, इनसे बचें, सबसे बड़ा मूल है। और पैसे तो सब कोई कमाता है, कमाओ, लेकिन ऐसी धान से बहुत जरूरी है बचना। जय श्री राधे, राम राम।